first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भी चेंज करने के लिए इसमें ड्राइंग्स के अंदर क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली चीज़ आती है लाइन वेट का, जो मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन करा था। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी लाइन वेट यहाँ पर एक्टिव नहीं है, कोई भी लाइन वेट यहाँ पर एक्टिव नहीं है, ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। डायमेंशंस, ड्राइंग्स अगर हम बना रहे हैं तो ड्राइंग्स में डायमेंशंस, आउटर डायमेंशंस और इनर डायमेंशंस, डायमेंशंस का लाइन वेट नहीं दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लाइन वेट है। डायमेंशंस आपने क्रिएट करी इसमें, ठीक है, इनर डायमेंशन दिया आपने, इनर डायमेंशंस आपने ये वाली एक्टिव करी है बट ये यहाँ पर है नहीं। ISO है, स्लोप है, ST3 है, वर्किंग है। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। डायमेंशन का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी लेयर थी हमारी डायमेंशंस की। डायमेंशंस की हम लेयर को एक्टिव करते हैं और कोई भी तरीका क्या उसका बताया था हमने डायमेंशंस को देने का। पहले आउटर डायमेंशंस और एक डायमेंशंस निकालने के बाद हम यूज़ करते हैं इसके सेंटर टू सेंटर। लीनियर पे आने के बाद हमने यहाँ पर एक डायमेंशंस यूज़ करी एग्जाम्पल, और कंटिन्यू पे आके फर्स्ट एंड कंटिन्यू। डायमेंशंस का फॉन्ट बहुत छोटा है, इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। इनर डायमेंशंस हमें अंदर की देना पड़ेगी। मैंने बोला था एरिया को यूटिलाइज़ करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ड्राइंग्स के अंदर। कहाँ पर हमारे पास पार्टीशंस हैं, ब्लॉक, उनको मेंशन करो, ठीक है। वैनिटी के पास WC दिया है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एरिया दिया हुआ है। एक एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लॉक्स का कलर अगर आप दे रहे हो तो ब्लॉक का कलर आप क्या दे रहे हो, लाइट कलर से रखना है। मैंने बोला था ना ये चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन जो होता है वो हम लाइट कर, आपने क्या यूज़ करा है, मैजेंटा। प्लानिंग के अंदर इस कलर बॉक्स को यूज़ नहीं किया जाता है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था सभी को। सिर्फ और सिर्फ लेयर का यूज़ करना है ड्राइंग्स के अंदर। जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके बाद अगर गलती निकलेगी तो कैसे काम चलेगा। इसका भी लाइन वेट्स आता है, ठीक है। वैनिटी दे दिया आपने, टैग दे दिया, डक्ट का सिंबल लाइट कलर से दो, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो। सर्विस एरिया का स्पेस मेंशन करो। ब्लॉक्स का यूज़ नहीं करना था। ये क्या है, टीवी यूनिट, इसका साइज़, वार्डरोब है, इसका स्पेस, ड्रेस खाली है, वॉशरूम, 2 कॉलम्स, एक यहाँ पर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है।
साइज 4x3 और स्पेस है हमारे पास, हम और बड़ी कर सकते हैं। ड्राइंग रूम ब्लैंक है, फर्नीचर्स, कार थिकनेस लेयर पे पड़ी है। लॉन के अंदर आप ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन के अंदर ये प्लांट दें जो मैंने दिए हैं। आप प्लांट को आपने पीडीएफ को इंपोर्ट करा के उसको एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करने के बाद आपने क्या करा, उसके सारे ब्लॉक्स को ग्रुप करके पेस्ट कर दिया। आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। आप कोई भी ऑनलाइन ब्लॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलम का सिंबल, कॉलम्स के लिए मैंने क्या बोला था कि कॉलम्स जब हम बनाते हैं, अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस वन इज़ कॉलम लेयर, कॉलम ये आ रही है, मैजेंटा यहाँ पर आ रहा है, राइट। यहाँ पर हम जब जाएंगे ना तो कॉलम्स को जब हम चूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पर आ रहा है कॉलम। मैंने क्या करा था, मैंने आउटर पार्ट इसका क्या करा था, अलग कलर से रखा था। देन इसमें हमने यहाँ पर लाइंस मेंशन करी थी, उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रेडियंट को दिया था। ठीक है, कोई भी कलर ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं इसको। देन आता है हमारा ब्लॉक का पार्ट। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। वॉशरूम को से और सिस्टमेटिक वे में मेंशन करो। WC हमारा यहाँ पर आ सकता है। स्पेस को यूटिलाइज करो। टाइम टेकिंग पार्ट है एक्चुअली ये थोड़ा सा, इसीलिए मैंने सभी से कहा था कि अगर ये कंप्लीट ना हो तो आगे का टॉपिक स्टार्ट मत करिएगा, समझ में नहीं आएगा वरना। अभी बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट बाकी है इसमें भी, डायमेंशन से लेके कैट ब्लॉक्स तक, और फर्नीचर्स को प्रॉपर वे में मेंशन करना, लाइन वेट का सही यूज़ करना, हर एक चीज़ को डिटेल देना। दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पर आया था। ओके, ये गलती इन्होंने यहाँ पे करी है, दूसरे बच्चे ने भी करी है जिसका भी ये प्रोजेक्ट है। डॉटेड लाइन की स्पेसिंग ये ग्रुप में है, अगर मैं इसको ग्रुप से बाहर लाता हूँ तो इसकी स्पेसिंग को मैंने कहा था चेंज करने के लिए, इंक्रीज कर सकते हैं, साइज को मैच करा सकते हैं। कलर इफेक्ट सबके सेम नहीं रखे जाते हैं। अब उन्होंने गलती क्या करी है कि टैगिंग को यहाँ पर सेंटर लाइन पे पुट कर दिया है। यहाँ पर ऑलरेडी ग्रिड की लेयर होगी, साइज को इंक्रीज करने के लिए कहा था मैंने, ठीक है। कॉलम्स का सारा ग्रुप बना के चले, ग्रुप सबका नहीं बनाना है भाई। WC 180 को स्पेस सही से यूटिलाइज करो। प्लानिंग है ये, इतना इजी टास्क नहीं है, टाइम लगता है, सभी को बताऊँ मैं। पीछे कोई डिटेल नहीं है, डायमेंशंस मिसिंग है इसमें, कैट ब्लॉक्स मैंने मना करा था इसमें। टीवी यूनिट, कलर कॉम्बिनेशन सबका सेम लिया है अपने फर्नीचर्स का। डायमेंशंस इनर क्या है, ये डाइनिंग है, इसका साइज़, पार्किंग। इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो बेकार है। इसीलिए मैंने 3 महीने का टाइम दिया सभी लोगों को काम करने के लिए। आपका भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने हैं इसमें। ये स्पेस आपका यहाँ पर शॉर्ट है, स्पेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। कलर इफेक्ट आपने ये लेयर दी है यहाँ पर वॉल की, बट ये वॉल नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना मैं कि एक एक पार्ट को
सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये सेंटर लाइन आपने दी है, ठीक है। लाइन वेट बहुत ज़्यादा है इनकी, लाइन वेट कम करिए। कलर इफ़ेक्ट ये बहुत लाइट है, डार्क करिए थोड़ा सा इसको। कॉलम को फिल करिए। इनको आपने ये कॉलम दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी कॉलम आपने दिए ना, वॉल के अंदर क्रॉस बना दिया, बट ये गलत है। आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे कॉलम की लेयर को एक्टिव करने के बाद। पहले आप कॉलम की लेयर लेंगे, देन आप वहाँ पर कॉलम का साइज पुट करेंगे। उसके बाद आप कलर को फिल करेंगे, जो चाहिए आपको रखिए। फिर उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे आप। ये होता है तरीका। देन इसको पेस्ट करिए आप। डोर का कलर अलग है, यहाँ पे अलग कलर है। एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करिए, साइज़ शॉर्ट करिए। और डोर का कलर है आपका 0 पे, और ये होना चाहिए किस पे, डोर क्लियर पे। B1 आपका, ये जो है ये विंडो टैग है, बल्कि ये जो विंडो का टैग आपका विंडो के टैग पे आएगा। उल्टा हो गया, ये आएगा विंडो के टैग पे, और ये पार्ट आपका आएगा विंडो पे। विंडो आपका भी आप बहुत ज़्यादा थिक है डायमेंशंस की लाइन। कंप्लीट करिए आप लोग। इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा कोर्स करने से, मैं फ्रैंकली बताऊँ। कोर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चा क्वेश्चन कहता है कि सर मैं परफेक्ट नहीं बना। परफेक्ट मैं नहीं बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा 100% आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अगर कंप्लीट टास्क ना हो तो आगे का टॉपिक मत कंटिन्यू करना, क्योंकि आपका लॉस है। ठीक है, मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं वर्किंग कराऊंगा। मैंने यहाँ पर बोला था कि प्लानिंग के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं तो हर एक चीज़ को वहाँ पर ऐड कर देते हैं। डायमेंशंस, ग्रिड लाइंस, ठीक है। किचन की स्लैब पे आपने पुट कर दिया इसको। ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। ओके, डिज़ाइन करा है। टीवी यूनिट ब्लैंक नज़र आ रही है, ड्रेस को डेकोर करो। ब्लॉक है, ये नहीं चलेगा। ड्राइंग रूम को डिज़ाइन करो। फर्नीचर आइटम मिसिंग है इसमें। कैट ब्लॉक्स ये जो दिया है आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। फ्रंट लॉन को डेकोर करो। यहाँ पर फ्रंट लॉन है तो फ्रंट लॉन दिखना चाहिए ना वहाँ पर। मैंने बोला था ना, क्या करोगे, ग्रास का पैटर्न पुट करो वहाँ पर। एक एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है। मैंने बताया भी था कि हम लोग यहाँ पर क्रॉस ले सकते हैं। ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, लाइट। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर। इनर डायमेंशंस आपने दी है। इनर डायमेंशंस में मैंने बोला था कि ओवरऑल हर एक चीज़ की डायमेंशंस वहाँ पर दी जाएगी, हर एक पार्ट की। वार्डरोब यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, बहुत ध्यान दो उसमें। सभी को चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये सभी लोगों से कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं। हम प्लानिंग के अंदर सारे फर्नीचर्स आइटम को क्यों प्लेस करते हैं, कोई तो रीज़न होगा। क्यों हम सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ को बनाते हैं।
इसलिए बनाते हैं ताकि आगे की डिटेल्स पे हमारा काम इजी हो जाए। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, राइट। हमारे पास स्टैंडर्ड साइजेस भी हैं। अब ये भी नहीं है कि मेरे पास साइजेस नहीं है। अब अगर हमें जब नेक्स्ट ड्राइंग पे काम करना होता है ना, तो वहाँ पर हम अपनी पूरी की पूरी ड्राइंग को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और जिस टॉपिक पे हम काम करते हैं टैगिंग कर लेते हैं। अगर हमारा फ्लो प्लान बहुत इजी है, मतलब हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में बनी हुई है, तो आगे की ड्राइंग्स पे हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये प्लान है हमारा, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मुझे पता है कि मुझे क्या डिज़ाइन करना है। मुझे डिज़ाइन करना है फर्नीचर्स को। फर्नीचर्स किसी के रेडी नहीं है। अब सोचो, अगर हमारे फर्नीचर्स रेडी नहीं है तो फिर हम फर्नीचर लेआउट पे कैसे काम करेंगे? ये ड्राइंग्स भी हमारी चली जाएगी। सिंपल। कैड ब्लॉक्स का यूज़ इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं क्यों कहता हूँ ना आपको, बस इसीलिए। कैड ब्लॉक का यूज़ इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट कैड ब्लॉक्स हम काम ही नहीं कर सकते। अब अगर हमें किसी फर्नीचर लेआउट्स पे काम करना पड़ेगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा। जब हम इस पे काम करते हैं तो हम सारी डिटेल्स को हटा देते हैं। कोई भी पार्ट हमारा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अगर हमने उस डिटेल को प्लानिंग के अंदर मेंशन करा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग पे काम नहीं किया तो आपको हर एक पार्ट की डिटेल को वहाँ पर देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। फर्नीचर लेआउट का मतलब होता है कि फर्नीचर्स की ओवरऑल डिटेलिंग करना, प्लानिंग करना, कहाँ पर क्या फर्नीचर है, कितना स्पेस है, साइजेस सबके पास अवेलेबल है।